अमेरिका चीन व्यापार विवाद, भारत के लिए $25 बिलियन का अवसर। नमस्ते दोस्तों, और गीक ग्रोव गायन में आपका स्वागत है, जहां हम आज वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र के उस भयानक तूफान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके केंद्र में है, आपने सही अनुमान लगाया, अमेरिका और चीन। अब इससे पहले कि आप अपनी आंखें घुमाएं और कहें नहीं यार, गीक ग्रोव ज्ञान दूसरा बोरिंग अमेरिका चीन वीडियो नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह थोड़ा अलग है। देखिए, यह सिर्फ दो महाशक्तियों के बीच एक लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है, खासकर भारत के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका चीन व्यापार तनाव का मतलब है कि दुनिया को सामान खरीदने के लिए नई जगहों की आवश्यकता है, और भारत मेरे दोस्तों उस पार्टी में एक बहुत ही आकर्षक अतिथि है। हम $25 बिलियन मूल्य के निर्यात के बारे में बात कर रहे हैं। हां, आपने उसे सही सुना, $25 बिलियन, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो यहां अमेरिका चीन व्यापार तनाव पर एक क्रैश कोर्स है, जो मूल रूप से एक जटिल आर्थिक थ्रिलर है जिसमें बहुत अधिक दांव पर लगे हैं। यह सब कुछ साल पहले शुरू हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अब ट्रंप का तर्क यह था कि चीन अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल था, अनिवार्य रूप से सस्ता सामान बेचकर और वैश्विक बाजार में अपना दबदबा बना रहा था। और ईमानदारी से कहूं तो बहुत से लोग सहमत थे कि चीन को कुछ चीजों से दूर होना पड़ा है। देखिए, चीन झुकने वाला नहीं था, है ना? इसलिए उन्होंने अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की, और जल्द ही यह आगे पीछे टैरिफ टेनिस का एक पूर्ण मैच बन गया। इस पूरी गड़बड़ी का मतलब था कि अचानक चीन से सामान खरीदना बहुत महंगा हो गया, जिससे व्यवसायों के लिए एक वास्तविक दुविधा पैदा हो गई। क्या वे कीमतें बढ़ाते हैं और अपने ग्राहकों को परेशान करते हैं, या वे आपूर्तिकर्ताओं को बदलते हैं? बहुतों ने बाद वाले को चुना, और यहीं से भारत की बात आती है। यह वास्तव में वैश्वीकरण और आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में एक वेकअप कॉल था। आप जानते हैं, वह जटिल प्रणाली जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास हमेशा किराने की दुकान पर केले हों या अमेज़न पर वह नया फोन केस हो। अमेरिका चीन से उतना सामान नहीं खरीद रहा है जितना पहले खरीदता था, वे कहीं और देख रहे हैं। और भारत कहीं और की सूची में बहुत ऊपर है। हमारे पास एक विशाल कार्यबल, प्रचुर संसाधन और एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट और रणनीतिक होने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी विनिर्माण क्षमताएं चालू हैं और हमारी कार्यबल कुशल और तैयार है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 3, टेक्सटाइल और परिधान। आइए कुछ विशिष्ट उद्योगों में उतरें जहां भारत वास्तव में चमक सकता है। क्या हम? सबसे पहले वस्त्र और परिधान। भारत का इतिहास लंबा और शानदार रहा है। हम गोल्डन फाइबर की भूमि के बारे में बात कर रहे हैं लोग। हाल के वर्षों में चीन ने वस्त्र उद्योग में हावी हो गया है, लेकिन अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने उसमें थोड़ा बदलाव किया है। हमारे पास पहले से ही एक बड़ा और अनुभवी वस्त्र उद्योग है। हमारे पास प्रतिभाशाली डिजाइनरों और कारीगरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए क्षमता निश्चित रूप से है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है। यदि हम वे बातें कर सकते हैं तो आकाश की सीमा है। हम पहले से ही देख रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में अधिक रुचि ले रही हैं, और जैसा कि अधिक ऑर्डर आते हैं, यह नौकरियां पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक वस्त्र उद्योग में एक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। चैप्टर 4, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइए एक और उद्योग पर चलते हैं जहां भारत एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इसे चीनी नहीं करने जा रहा हूं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां चीन का वास्तव में बहुत अधिक नियंत्रण है, लेकिन आपने अनुमान लगाया, व्यापार युद्ध ने इसमें एक बड़ा मोटा रिंच फेंक दिया है। जैसा कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अधिक महंगे हो गए हैं, कंपनियां अन्य विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर हो गई हैं। देखिए, भारत में पहले से ही एक संपन्न आईटी उद्योग है जिसमें बहुत सारे कुशल इंजीनियर और तकनीशियन हैं, और हाल के वर्षों में
हमने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है और यह काम कर रहा है। हम पहले से ही अधिक कंपनियां भारत में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को स्थानांतरित कर रही हैं। सैमसंग, शाओमी जैसी कंपनियां वे सभी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। लेकिन वस्त्रों की तरह भारत को इस गति को बनाए रखने और वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चैप्टर 5 औषधि उद्योग। अंत में आइए एक ऐसे उद्योग के बारे में बात करते हैं जहां भारत पहले से ही एक वैश्विक शक्ति है, फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और अच्छे कारण के लिए। हम जेनेरिक दवाओं के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। अब अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने फार्मास्यूटिकल उद्योग को उतना कठिन नहीं किया है जितना कि कुछ अन्य उद्योगों को प्रभावित किया है, लेकिन इसने अभी भी कुछ दिलचस्प अवसर पैदा किए हैं। देखिए, अमेरिका सक्रिय दवा सामग्री एपीआई, दवाओं में जाने वाले मूल तत्व के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता गया है, वैसे वैसे चीन पर निर्भरता के बारे में चिंताएं भी बढ़ी हैं और इसने अमेरिका को एपीआई के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। और आपने अनुमान लगाया, भारत सूची में सबसे ऊपर है, इसलिए क्षमता बहुत बड़ी है। भारत के पास अमेरिका को एपीआई का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने और वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर है। आउटरो, भारत के लिए एक नया युग। तो एक नटशेल में अमेरिका चीन व्यापार तनाव यद्यपि आदर्श नहीं है, भारत के लिए एक पीढ़ीगत अवसर पैदा करता है। हम $25 बिलियन निर्यात क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों में नौकरियां पैदा कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन यहां चेतावनी है, भारत को रणनीतिक होने की आवश्यकता है। हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपनी कमजोरियों पर काम करने की आवश्यकता है और खुद को सफलता के लिए स्थापित करने के लिए स्मार्ट निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी इस आर्थिक भू राजनीतिक ड्रामा पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।